दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बालाजी एकेडमी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इंग्लिश का, जैसे कि हमने पिछली क्लास में आर्टिकल किया था और हम कर चुके हैं जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का यूज हमने कहाँ करना है, लेकिन उसके बाद हमें आर्टिकल का यूज भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल को हमने कहाँ यूज करना है। तो आज हम आर्टिकल जो है वो पढ़ेंगे कि आर्टिकल का यूज कहाँ होगा। तो फिलहाल हमारे पास, जैसे हम जानते हैं कि वी हैव ओनली 3 आर्टिकल्स इन आवर इंग्लिश ग्रामर, दैट आर ए, एन and the. These are 3 articles in our English grammar. And the thing is कि आपको कोई भी एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करनी है तो इंग्लिश आपको उसमें आएगा ही आएगा। और दूसरी बात कि यू कांट मिस दिस टॉपिक article. You have to be prepare these articles because you have to be ready for 2 or 3 questions from article. That must be error, that must be filling the blank and other questions that can be made by the examiners. So today we will learn where we have to use a and the. इनका यूज हमें कहां कहां करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए और एन की। ए और एन को हम बोलते हैं, जो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। दे आर कॉल्ड इंडेफिनाइट आर्टिकल। द इज कॉल्ड डेफिनाइट आर्टिकल बिकॉज वी डोंट हैव ऑप्शन इन द। हमें अकेला ही यूज करना है, और कहां यूज करना है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दे बोथ आर सेम एंड द मीनिंग ऑफ बोथ is one. इन दोनों का मतलब एक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, आई हैव अ बैग, आई हैव अ पेंसिल। तो इनका मतलब होता है एक। मैं आपको एग्जाम्पल देके बोलता हूं, आई हैव अ कार। अब देखिए ए और एन को कहां यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आई हैव an apple. This is a basic thing. You know it. I have a car. I have an apple. ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है। तो बिफोर, सीधा सा मैं जो आपको बताना चाहता हूं, बिफोर कॉन्सोनेंट हम यूज करेंगे ए और बिफोर वोवल हम यूज करेंगे एन। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आता है तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। हिंदी में आपने याद कैसे रखना है। हमारे पास क होता है, अ से लेकर के अंत तक होता है। अ से लेकर के अंत तक जितनी भी साउंड्स आएंगी, उनके पीछे हम यूज करते हैं एन। और इंग्लिश में मैं आपको बताऊं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे पास वोवल्स होते हैं और इनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, एन। अगर आपको नहीं पता चलता तो मैं साउंड्स की बात कर रहा हूं, मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं। नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड। आपको साउंड चेक करनी होती है, वहां आपको कंफ्यूज करते हैं पेपर में। तो अ से लेके अंत तक जितनी भी साउंड्स आएंगी, जितनी भी आवाजें आएंगी, जब हम किसी वर्ड को प्रोड्यूस करेंगे, अटर करेंगे, तो आपने एन लगाना है। और ए ई आई ओ यू के पहले भी आपने एन लगाना है। तो एन का यूज तो मैंने आपको बता दिया। मैं ये भी बता देता हूं कि हमारे इंग्लिश जो ग्रामर है उसमें 26, जिनको हम केवल अल्फाबेट बोल देते हैं, अल्फाबेट नहीं होते, वो लेटर्स होते हैं, लेटर्स हैं, और 5 वोवल्स हैं, और हमारे पास इनको निकाल के बच जाते हैं 21। और 21 जो है ये होते हैं कॉन्सोनेंट और ये होते हैं वोवल्स। तो आपने बिफोर वोवल्स लगाना होता है एन, बिफोर वोवल्स एंड साउंड ऑफ वोवल्स। अगर साउंड भी होगा वोवल का तब भी हम एन ही लगाएंगे। जैसे मैंने बोला आई हैव एन एप्पल, तो ए जो है दैट इज प्योरली एन
वोवल। लेकिन अगर मैं लिखता ही इज एन honest man, now see this is H, this is H, and when we are producing the whole the word honest, we are not producing it honest, it is honest, honest, तो sound is of vowel, तो इससे पहले हमने इसलिए क्या लगाया, n लगाया। अब देखिए ऐसा कई बार हमारा कॉन्सोनेंट के साथ भी होता है, वर्ड जो है वोवल होता है लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की देता है। मैं बहुत अच्छी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, he saw a one-eyed man in the street, now see what is the word is, the alphabet is O, लेकिन when we are uttering this word one आवाज जो है वो की आ रही है, इसलिए हमने इससे पहले क्या लगाया, ए। यहां पे तो सीधा सीधा कॉन्सोनेंट की आवाज थी इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, ए। यहां पे सीधा सीधा कॉन्सोनेंट की आवाज थी इसलिए सॉरी वोवल की आवाज थी इसलिए हमने क्या लगाया, एन। और यहाँ पे दोनों में आपको फर्क दिखना चाहिए, ये होता है पेपर में आपको इस तरीके से वो कंफ्यूज करते हैं, और जब हम पेपर में आंसर लेके आते हैं हमें लगता है कि ये आंसर ठीक है, लेकिन जब हम आंसर की मैच करते हैं तो हम आंसर की को दोष देते हैं कि इन्होंने गलत कर दिया, क्वेश्चन ऐसा नहीं होना था। नो, दैट इज नॉट राइट, वी आर नॉट हैव a fully prepared chapters of our articles, so friends, I am teaching you the whole things of articles, you have to be prepared, your all ears are should be about me, so listen carefully। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो आपको आर्टिकल ए और एन का यूज पता चल गया होगा, मैक्सिमम आपने इतना ही पढ़ा होगा, लेकिन नो इससे बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, तो वो है, तो आगे है आर्टिकल यूज ऑफ ए और एन। पहले हमने बता दिया कॉन्सोनेंट और वोवल का कि कॉन्सोनेंट होगा तो कैसे और वोवल होगा तो कैसे, हमने ए और एन का यूज करना है, यूज दोनों का ही होगा, आपको ध्यान से सुनना है। मैं आपको थोड़ा करवाऊंगा बेशक इस वीडियो में, लेकिन करवाऊंगा पूरा जिससे आपको क्लियर हो जाए, एक और वीडियो बना दूंगा मैं, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ए और एन का यूज वोवल और कॉन्सोनेंट के सामने कहां लगना है, आपने सारा साउंड का खेल है, हम सिर्फ याद रखेंगे, लेकिन अब उसके बाद बिफोर शॉर्ट फॉर्म्स, जिनको मैंने एब्रिविएशंस लिख सकता था, मैंने एब्रिविएशंस नहीं लिखा, केवल समझ नहीं आता, तो जितनी भी हमारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनके पहले हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, लेकिन दैट्स डिपेंड्स अपॉन ओनली साउंड। अब देखिए एमए, जब हम एमए को प्रोड्यूस करते हैं, अटर करते हैं, बोलते हैं, तो आवाज आती है एमए, पहले हम ए बोलते हैं फिर जाके उसके बाद एम होता है, तो आवाज वोवल की है इसलिए वहां पे भी हम क्या लगाएंगे, एन। अब उसका देखिए, अब खुद पढ़िए एक बार, मेरे पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं 3 सेकंड का, आप इस वर्ड को पढ़िए, एफ ओ, एफ ओ, तो ये क्या हो गया, अ की आवाज पहले आ रही है, फिर से यहां पे एन लगेगा। नेक्स्ट शब्द जो है ये फिर से आप खुद पढ़िए जरा, एसडीएम, हाँ, तो ये भी क्या है, एन, यहां पे भी क्या लगेगा, एन। दूसरी तरफ मैंने आपको फिर से एग्जांपल्स लिखी हैं, आपको क्लियर हो जाए कि देखिए ब, बी, ये, यहाँ पे कोई अ की आवाज नहीं है, कोई साउंड की आवाज नहीं है, केवल आपको सीधा बता दिया जाता है कि एब्रिविएशंस के साथ एन ही लगेगा। नो, एन नहीं लगता, एब्रिविएशन भी डिपेंड करता है साउंड पे। तो इसको पढ़िए जरा, खुद फिल करिए। हाँ जी हाँ, यहाँ पे भी मुझे पता है आप समझ गए हो, यहाँ पे भी आएगा अ, बिकॉज सी ए, अ सी ए नहीं बोला हमने, सी ए साउंड जो है वो सीधा सीधा प्योर जो साउंड है वो किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की। तभी मैंने आपको बोला था अगर ये आप याद रखेंगे
अ से लेके अ तक जितनी भी आवाजें होंगी इनके साथ एन लगेगा, और क से लेके ग तक जो लास्ट वर्ड होता है हमारा हिंदी का, उनके साथ हमारे पास यूज करने को होता है सॉरी ए। तो ये बहुत से सारी वैल्यूएबल चीजें हैं जो आपने याद रखनी है आप किसी भी एग्जाम में। और मैं आपको लिख के देता हूं, जो लोग क्लैरिकल के लिए, एसएसबी क्लैरिकल के लिए और आर्मी क्लैरिकल के लिए प्रेपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से ही क्वेश्चन उनको आ जाएगा, ये पक्का है। तो इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है हमारा ए और एन का कहां यूज करना होता है हमने। देखिए, जब किसी पूरी प्लूरल चीजों को, हम ज्यादा चीजों को एक यूनिट बना के यूज करेंगे, तो उनके साथ हम लगाएंगे ए या फिर एन बिफोर यूनिट। ठीक है जी, जैसे हम बोलते हैं अ 100 ईयर। अब देखिए 100 साल, तो देखिए एक 100 सालों को हमने एज अ यूनिट शो कर दिया कि 100 साल बीत गए हैं जी। तो वो 100 साल हम अकेले अकेले नहीं रेफर कर रहे, इकट्ठे 100 साल की बात कर रही है। अगर यहां से समझ नहीं आया तो मैं लिखता एग्जांपल लिख देता हूं, 5 ईयर, a 5 year is not long distance। अब बताइए, a 5 year बोला क्योंकि हमने एक यूनिट की बात की है 5। जैसे a 5 किलो is not heavy weight, ये भी आपने याद रखना है। इसी तरह आप बोलोगे कि अब एन का यूनिट के साथ कैसे होना, तो आपको साउंड देखनी पड़ेगी। अगर होगा 8, सेम एग्जांपल मैं लिखूंगा एन EIGHT, 8 years is not a long distance। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें ए और एन का यूज करना है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा स्पीड यूनिट मतलब a pure ghee sells at 8 रुपए किलो। तो जब हम किसी यूनिट को दिखाएंगे, स्पीड को दिखाएंगे, मेजरमेंट को दिखाएंगे, तो उनके साथ भी हम ए और एन ही लगाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द साउंड जब हमको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये था ए और एन का यूज कहां कहां होगा। अब बचता है द का, वो भी हम करेंगे, लेकिन इट मस्ट बी क्लियर दैट के ये आपको हो जाना चाहिए, देयर शुड नॉट एनी डाउट। मैंने बहुत कोशिश की है, nobody can be perfect, but I try to be teach it properly ताकि आपको समझ आ जाए और आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो अब हम करेंगे यूज ऑफ द। तो पहले मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं और बार बार पूछी जाती हैं और जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले द का यूज करेंगे हम बिफोर, बिफोर याद रखिएगा, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। हमें डिग्रीज पता होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, तो हम द बेस्ट लिखते हैं। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। जब भी किसी एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री बना दिया जाएगा तो उसके साथ हम द ही लगाएंगे। तो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आपको वर्ड मेरे सुनने से आप पहचान जाएंगे। जैसे एग्जांपल्स क्या लिखता हूं, राम इज द लॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जब जैसे द मोस्ट होता है, द बेस्ट होता है, जब भी हम किसी वर्ड को सुपरलेटिव यूज करेंगे, जैसे बेस्ट एक अच्छा होता है, मोस्ट ज्यादा के लिए भी हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम मोस्ट को यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, सबसे एक ग्रुप ऑफ पीपल में किसी एक को हम स्पेशल स्पेसिफाइड करेंगे तो उसके साथ द लगेगा, और बेस्ट के साथ भी ऐसा ही रहेगा। तो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। बिफोर यूनिक थिंग्स। अब देखिए यूनिक थिंग्स क्या है हमारे पास, द सन, द अर्थ, द मून, द
सन, द अर्थ। तो जितनी भी वो चीजें जो अपने आप में अलग हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, द, उनके साथ भी द का यूज किया जाएगा। एक और पॉइंट मैं यहां से एडजस्ट करता हूं, जब कोई मटीरियल नाउन या फिर कोई नाउन वी हैव मेंशन ऑलरेडी, जब किसी नाउन को हम एक बार मेंशन कर चुके हैं तो उसके साथ ए और एन लगता है। जब हम पहली बार लिखेंगे उसको, जब उसी नाउन को हम दूसरी बार लिखेंगे तो उसके साथ द लगेगा। When we mention a noun second time, for example मैं लिखता हूं I found a bag। अब इसको दोबारा मेंशन करना है, the bag contained gold coins। तो जब हमने, देखिए बैग को, बैग मटेरियल नाउन है, एक नाउन है, पहली बार हमने रेफर किया तो उसके साथ हमने लगाया अ, ए, और जब उसी बैग को हमने दोबारा, क्योंकि बात तो उसी बैग की है ना, जब उसी बैग को हमने दोबारा से मेंशन किया तो उसके साथ लगा द। इसका मतलब हो जाता है कि मुझे एक बैग मिला और उस बैग ने, अब वो बैग को हमने स्पेसिफाइड कर लिया, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे द। तो आपने ये भी याद रखना है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं इसकी, क्योंकि ये पेपर में आने वाला है। दिस इज एन इंक पोट, ठीक है जी, और दिस इज अ टेबल। अब देखिए द इंक पोट इज ऑन द टेबल। बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इंक पोट को भी हमने दोबारा लिखा और टेबल को भी दोबारा लिखा, तो जब इनको दोबारा लिखा तो इनके साथ हमने किसका यूज किया, इनके साथ हमने यूज किया द का। ये भी आपको याद रखना होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर बॉडी पार्ट्स। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको जब हम रेफर करेंगे तो उनसे पहले द का ही यूज करेंगे। जैसे he hit him in the head, और ये भी याद रखिए जब हम बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं तो उसके पहले जो प्रेपोजिशन है वो इन यूज किया जाता है। मेरे सर पे नहीं लगी है, मेरे सर में लगी है, ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद बिफोर सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट इट्स होल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं, एक सिंगुलर नाउन, एक नाउन जो अपनी पूरी प्रजाति को शो करेगा, पूरी प्रजाति को दिखाएगा, उससे पहले भी हमने द का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द टाइगर इज वाइल्ड एनिमल, समझिएगा इसको। द टाइगर इज वाइल्ड, ओनली वन टाइगर इज नॉट वाइल्ड, द होल टाइगर ऑफ द वर्ल्ड आर वाइल्ड। उसी तरह की एग्जाम्पल और मैं यहां पे लिखता हूं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब मुझे बताइए कि एक ही जो डॉग है, एक ही जो कुत्ता है वो फेथफुल है कि सारे ही होते हैं? हाँ, सारे ही होते हैं। तो आपने ये याद रखना है, जब एक सिंगुलर नाउन अपनी पूरी प्रजाति को शो करेगा तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे, अदरवाइज द का यूज नहीं किया जाता। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, व्हेन एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, when an adjective is used as noun। अब थोड़ा सा यहां समझिए, एडजेक्टिव और नाउन में आपको फर्क पता होना चाहिए। एडजेक्टिव होता है विशेषता और नाउन जो है वो होता है संख्या। अब देखिए जब किसी विशेषण को हम संख्या बना देंगे तो उससे पहले द लगेगा। हिंदी में आपने इतना याद रखना, जब किसी विशेषण को हम संख्या बना देंगे तो उसके साथ हम लगाएंगे द। जैसे ये देखिए वो अमीर है तो उसकी विशेषता है अमीर होना, लेकिन अमीर व्यक्ति के लिए भी यूज किया जा सकता है। जब अमीर को व्यक्ति के लिए यूज किया तो वो बन गया नाउन। मैंने एग्जांपल लिखी है, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, मतलब अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। और मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत में बहुत आपत्ति जो आई है कोरोना वायरस की, कोविड-19,
I must request all who are watching my video, who are watching our channel, please you should confirm that nobody should be have starve, no should be die hunger. तो come out from your house is not बाहर आ जाए ऐसे कि भीड़ मचा दें. Come out from your house is only for help, and help should be in any form of poor people who are not have their livelihood now. So ये तो एक सोशल मैसेज था जो आपको करना है. अब उसके बाद देखिए द यंग, किसी का जवान होना जो है वो क्या है, वो उसकी विशेषता है, लेकिन उस विशेषण को हम यूज करें. द यंग पीपल, यंग बॉय ऑफ द स्कूल आर फाइटिंग. तो क्या हो गया, जवान लड़के स्कूल के जो लड़ रही हैं, तो हमने विशेषण को क्या बना दिया, नाउन बना दिया, संख्या बना दिया, और उसके साथ हम द का यूज करेंगे ही करेंगे. दोस्तों जो मैंने आपको 6 पॉइंट ये बताए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एरर भी यहीं से होगा. केवल होगा उन्हें बताता हूं. अब ऐसे लिखा, रिच मस्ट हेल्प पुअर. अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी, नन ऑफ दिस दे देंगे, ठीक है. तो बोले कि फाइंड आउट द एरर. मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि एरर कैसे आएंगे आपको. तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि ये रिच जो है ये लोगों के लिए है, नाउन यूज किया है और इसके साथ द आना चाहिए. तो इसके साथ द आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एरर फाइंड आउट करेंगे. ये हमारा एरर होगा, वहां होगा ए बी सी डी, नन ऑफ दिस होगा यहाँ पे. तो हमें पता है एरर यहाँ पे है. अगर यहाँ पे द होता, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे नो एरर था, डी आ जाएगा हमारा, ठीक है. तो आपने इसको भी ध्यान से पढ़ना है. तो अब है बिफोर डायरेक्शन. हमारी 4 डायरेक्शंस है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ. उनसे पहले हमेशा ही द लगेगा, द ईस्ट द वेस्ट, ये भी आपने याद रखना है. उसके बाद है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. हमारे पास जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे पहले भी द लगेगा, द बीना, द तबला, द पियानो, ये आपने याद रखना है. बिफोर कमेटी, क्लब, फाउंडेशन एंड ट्रस्ट. ये जितने भी कमेटीज होंगी, जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल होंगे या ग्रुप ऑफ कंट्रीज होंगी, उनके साथ द लगेगा. जैसे द लायंस क्लब एक क्लब है, द यूनाइटेड नेशन कंट्री के साथ मैंने बोला था आपको प्रॉपर नाम द नहीं लगेगा, द इंडिया नहीं होगा, लेकिन द यूनाइटेड नेशन होगा बिकॉज दैट इज अ नेशन. क्लब अ फाउंडेशन. अब उसके बाद फाउंडेशन है WHO, द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उसके द UK यूनाइटेड किंगडम, दिस इज आल्सो अ स्टेट. द many states are included in UK, so that is why we used the before all these things. तो दोस्तों अब हमारा लास्ट पॉइंट है बिफोर. ये जितनी भी चीजें लिखी हैं इनसे पहले हमेशा द ही लगेगा, और ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होंगी. बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट, रिवर्स, जितनी भी नदियां हैं उनसे पहले द लगेगा. हिस्टोरिकल इवेंट, जितने भी युद्ध हैं, हिस्टोरिकल डेट्स हैं, जितने भी हैं उनके साथ द लगेगा. ट्रेन्स, जितने भी ट्रेन्स के नाम हैं उनके साथ द लगेगा. न्यूज़पेपर्स, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, द ताजमहल. कैनल्स, नहरें, उनके साथ भी. सी, समुद्रों के साथ भी. गल्फ्स के साथ, खाड़ियों के साथ गल्फ्स होती हैं. ओशंस, ओशंस के साथ भी. माउंटेन्स के साथ भी. और रिलीजियस बुक्स के साथ भी हम द का ही यूज करेंगे. तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल, जो हमने अपना टॉपिक सारा कंप्लीट कर लिया है. तो आपने इसके बाद इसको रिवाइज करना है घर पे, इसको पढ़ना है, और एक बार सारा जो जीरो आर्टिकल है और आर्टिकल इसको इकट्ठा सुने तो आपको और ज्यादा मदद मिलेगी. तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेफर करें लोगों को भी, जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें. थैंक यू. धन्यवाद.